चलो बेटा नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट इज आवर मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, इसका एक दूसरा नेम भी है बेटा, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जब हम बोलेंगे तो प्लस एम और माइनस एम के नाम से बोलेंगे, रेजोनेंस बोल रहे हैं तो प्लस आर और माइनस आर, ज्यादातर हम इससे बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है देखते हैं भाई। रेजोनेंस इफेक्ट में कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, दो एग्जांपल लेंगे, एक प्लस आर का और एक माइनस आर का, ठीक है। फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम नोट करवाएंगे। ये लो भाई, मैंने यहाँ पे ये एक ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप सब लोग जानते हैं C6H6 ही होता है, C6H6। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरीन एटम, लगा दिया। अब क्लोरीन एटम के ऊपर तो भाई 3 नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको मैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब देखो भाई क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है ना। उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग 4n+2 अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, यानी 2, 6, 10, 14 इस टाइप में अगर पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये देखो ये वाला, ये एक कोई एक, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर सकता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्या इस पाई इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये वाला कहां शिफ्ट कर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। इसको मैं ऐसे शो करता हूं, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, इसको एज इट इज बनाओ पहले, ठीक है। जो पार्ट अफेक्टेड नहीं है पहले तो उसको लिख दो। यहाँ पे क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड था, ये नॉन पेयर यहाँ पे आने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन बन गए तो पाई बॉन्ड बन गया। Cl, एक नॉन पेयर ये, एक नॉन पेयर ये, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसके थे, दोनों इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो इसके पास तो एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या बन सकता है, अगला देखो भाई, अब ये लोन पेयर की तरह काम कर रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके बीच में और ये वाला इस कार्बन एटम के ऊपर। चलो भाई बना दो, बना दो भाई, बनाते जाओ बेटा, इसको बनाते जाओ। जो पार्ट अफेक्टेड नहीं है, अब ये ऊपर वाला तो अफेक्टेड नहीं है, ये जो काफी देर तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये अब बन गया पाई बॉन्ड, क्योंकि ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो चुका है, और पाई वाला बन गया लोन पेयर, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। अगला भाई, ये लोन पेयर यहाँ पे और ये पाई यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये लो भाई डबल, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये लोन पेयर, ये बन गया डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक दिस। ओके, ऐसे हो गया भाई, ठीक है ना, हो गया। लास्ट में क्या होगा, 1 2 3, ये हो गई फोर्थ, और एक पांचवी जो है ना, फिफ्थ स्ट्रक्चर और बनेगी बेटा। ये वाला लोन पेयर यहाँ पे और ये पाई वापिस अपनी जगह पे चला जाएगा, और ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है हमारी बन जाएगी लाइक दिस, ऐसे। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर पूरी दिल्ली घूम के वापिस अपने हिसार में आ गया, है ना, ठीक है। ओके, ये हो गई आपकी फिफ्थ स्ट्रक्चर। क्या पहली और पांचवी स्ट्रक्चर, क्या ये आपको बराबर दिख रही है? नहीं, ये डिफरेंट है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी बेटा, डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, अब वहां पे सिंगल बॉन्ड हो चुका है, जहां पे सिंगल था वहां पे डबल, डबल था वहां पे सिंगल।
सो दीज 5 स्ट्रक्चर आर फॉर्म। क्यों बनाई इस मॉलिक्यूल ने 5 स्ट्रक्चर? देखो भाई, ये मॉलिक्यूल चाहता है ज्यादा स्टेबल होना, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, और इसकी 5 स्ट्रक्चर इसलिए बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया ना, ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ उतनी नहीं मिली जितनी कार्बन और क्लोरीन के सिंगल बॉन्ड की मिलती है। वो बॉन्ड लेंथ न डबल बॉन्ड के बराबर मिली, वो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली मिली 1.5 बॉन्ड की जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, उसके बराबर मिली। तो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कौन करेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा था, ये कॉन्सेप्ट आई उसने एक्सप्लेन कर दिया कि भी ऐसे मूवमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि भी रेजोनेंस इफेक्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं? क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, पाई कर सकता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं नॉन पेयर। नॉन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ, इसमें आपको दिख रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करते हुए? नहीं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर बोथ कैन पार्टिसिपेट। तो पहला पॉइंट तो ये नोट डाउन कर लो कि रेजोनेंस इफेक्ट में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड देखो भाई, क्या आप बता सकते हो ये प्लस है या प्लस आर है या माइनस आर इफेक्ट है? बेटा क्या आप बता सकते हो? देखो बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और माइनस आर, क्या देखना है हमें? जो हमारा ग्रुप है, जो एक्स ग्रुप है, उसके ऊपर जैसा चार्ज वैसा ही वो इफेक्ट, ठीक है। किसमें था ये फंडा? इंडक्टिव इफेक्ट में। सेम फंडा यहाँ पे। इसको बच्चे दो तरीके से याद करते हैं। एक ये होता है, बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, एड ऑन कर दे, तो मतलब वो प्लस है। लेकिन इसको आप ऐसे मत करो, ये एड ऑन तभी करेगा जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ग्रुप ऊपर लगा है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो प्लस आर होगा। क्या आप पहचान कर सकते हो? इट इज प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर प्लस प्लस आ रहा है, और जब इसके ऊपर प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर बढ़ रही है। पहले इसके अंदर दोनों कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे, अब देखो चार्ज आना शुरू हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। इन 3 सेंटर पे ये और ये और ये, इन 3 सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। ओके, तो रिंग के अंदर बढ़ गई। और अगर इस ग्रुप के ऊपर आता है आपका नेगेटिव चार्ज, देखेंगे वो एग्जांपल भी, तो उसको हम बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। ओके, ड्यू टू दिस प्लस आर इफेक्ट, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन कहां कहां बढ़ रही है? इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे भाई? जहां पे ये ग्रुप होता है बेटा, उसके जस्ट लेफ्ट एंड राइट में जो पहली 2 पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्थो पोजीशन। उससे नेक्स्ट 2, ये दोनों, ये क्या है? मेटा पोजीशन। दीज 2 आर मेटा पोजीशन। और बिल्कुल इसके एंटी में जो होती है, दैट इज पैरा पोजीशन। 2 ऑर्थो पोजीशन, 2 मेटा एंड 1 इज पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा, इन्हीं पे बढ़ रहा ना, देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, नेगेटिव चार्ज पैरा पे, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे। कहने का मीनिंग ये है कि यहां पे क्लोरीन एटम की वजह से, हेलोजन एटम की वजह से क्या हुआ? हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई तो अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज को जो अटैक करना चाहता है जिस सेंटर पे, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो पहले यहाँ पे और यहाँ पे अटैक नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको बोला जाता है, ऐसे ग्रुप को जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये डायरेक्ट कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना भाई साहब, या तो यहाँ पे अटैक करेगा, या यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर यहाँ पे अटैक करेगा। सो दिस टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। किसके लिए भाई? अगला पॉइंट ध्यान कर लेना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर इलेक्ट्रोफाइल, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या ऑर्थो और पैरा पे जाएगा? न्यूक्लियोफाइल वो कहां जाएगा? वो मेटा पे जाएगा। सो दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर फॉर द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम दोनों याद नहीं करेंगे, हम केवल और केवल याद करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो देखो इस इफेक्ट की वजह से, अगर ये इफेक्ट ऐसा है तो डेफिनेटली मेरे ये कंपाउंड बनने चाहिए कि नहीं? और ये एक्चुअल में बन गए, बनते हैं। तो ये इफेक्ट, इसका मतलब जो जिस भी साइंटिस्ट ने इसको दिया है, जैसे भी इसको एक्सप्लेन किया है, वो एकदम बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया? प्लस आर इफेक्ट इसको उतारना है, हो गया? ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल। इसमें मैं केवल आपका ये नहीं करवाऊंगा कि भाई प्लस आर करवा दिया, माइनस आर करवा दिया। अब इसमें असली कहानी तो बाकी है, जो मेन जहां पे बच्चे के अंदर कंफ्यूजन आना शुरू होता है, वो वाली कहानी अभी मैं बताऊंगा। अभी हम कर लेते हैं नेक्स्ट माइनस आर इफेक्ट। देखो बेटा, ये मेरा एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ले लिया भाई मैंने बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, उसकी शेप कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। और ये एक यहाँ पे ऐसे, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड इस साइड में जो बना रहे हैं। ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको ट्रीट करते हैं एज कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल है, लेकिन इट इज लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड। पर्टिकुलरली इसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहां से नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेंगे, और एक ही पूरा का पूरा इस ऑक्सीजन को देता है। तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन शेयर कर रहे हैं दोनों, तो अनइक्वल शेयरिंग हुई ना, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोई नहीं भाई, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब क्या होता है बेटा, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर? नहीं है ना? तो डेफिनेटली उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की इधर तो मूवमेंट हो नहीं सकती, नहीं होगी। क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूं, ये लो और ये लो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, जा सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, प्लेन में है यहाँ पे। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लेगा? 2, ये 3, 4, 5। तो इसके पास अब क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या इधर कोई चांस है इलेक्ट्रॉन का जाने का? कोई चांस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे चांस है। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गए, ऑलरेडी वहां पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा लाइक दिस। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इससे जा चुका है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाले एज इट इज रख दो भाई, है ना? ये हो गया सिंगल बॉन्ड, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है ना? तो अगली स्ट्रक्चर हमारी बन गई ये। इस कार्बन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना? इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये कार्बन सेंटर है, पहले भी 4 थे, 1, 2, 3 एंड 4। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं आया। ये जो नाइट्रोजन है, पहले 1, 2, 3, 4, बाद में 1, 2, 3, 4, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस कार्बन पे देखो, पहले थे कितने बॉन्ड? 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। पहले 4 बॉन्ड कार्बन के, अब 3 बॉन्ड। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसलिए इसके ऊपर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज।
क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों मूव नहीं हुए? क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ मूव होने के लायक है ही नहीं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो बीच में पड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा? ऊपर वाला पोर्शन तो एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है भाई, पहले ऊपर वाला ही बना दो। ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये लो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हो गया डबल बॉन्ड। जब ये मूवमेंट होगी, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी बन गई तीसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में क्या होगा? ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना रिंग के अंदर बॉन्ड से कॉर्नर, कॉर्नर से बॉन्ड, ऐसे मूवमेंट होगा। अब कोई बंदा ये सोचे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन में यहां से सीधा यहाँ पे जंप करवा दूं, नो। ठीक है ना, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, देखो बॉन्ड, बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग नहीं होगा। नॉन बॉन्डिंग जब आएंगे ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो बॉन्ड से सेंटर, सेंटर से बॉन्ड, ऐसे जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड में शिफ्ट कर जाएगा, नेक्स्ट बॉन्ड में, बॉन्ड यहां से यहां पे, इसके नेक्स्ट बॉन्ड कौन सा है? ये वाला, तो यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ये तो बन गया डबल बॉन्ड, ये पहले से ही डबल बॉन्ड था। ये वाली स्ट्रक्चर एज इट इज बना दो बेटा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ पे, ये वाले वापिस यहाँ पे, और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? अपनी फिफ्थ स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल डबल, ये सिंगल, ये डबल, और ये लाइक दिस। ठीक है, वापिस ऊपर वाला जो ग्रुप है वापिस उसी फॉर्म में आ गया, लेकिन रिंग के अंदर पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड चेंज हो चुकी है। तो अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई हैं। क्या आप मुझे बताओगे पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा इजिली? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल फिर कहां जाएगा? मेटा पे। तो हम केवल इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोलेंगे। सो दिस ग्रुप NO2 ग्रुप, NO2 is meta directing in nature for incoming इलेक्ट्रोफाइल। ये लो भाई, ये थी वो चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। यहाँ पे पाई से नॉन बॉन्डिंग हो रहे हैं इसमें, और लास्ट वाली में नॉन बॉन्डिंग से पाई। ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दौरान। अच्छा, इसमें ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज है? ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है भाई ग्रुप के ऊपर, तो एक ऐसा इफेक्ट होगा -R, वहां से हम देखेंगे। ठीक है ना, सो इट इज -R इफेक्ट, और इसकी डायरेक्टिंग नेचर का पता लग गया। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मान लो मैं ऐसे ही मैं कोई ग्रुप दे दूं, ऐसे ही मैं कोई ग्रुप दे देता हूं आपको, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसके अंदर कौन सा इफेक्ट होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये लो भाई, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR, NR2, NO2, COOH, COOR, CO। ओके, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं दोनों इसी में लिख लो, CHO, एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। फिर उसके बाद में OH हो गया, OR ईथर ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल, एमाइन। अगर इधर कार्बन है तो सेकेंडरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन, NR2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन, COCl एसिड क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड।
ओके। और एक हो गया आपका एसिड का एनहाइड्राइड, COO, ऐसे होता है एसिड का एनहाइड्राइड, इस टाइप में बनेगा बेटा। ठीक है, इसको चलो छोड़ भी दो, एसिड का एनहाइड्राइड। इतने ग्रुप में बताओ ये वाला कैसा शो करेगा? ये वाला OH, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये अंदर की तरफ दे सकता है +R, लोन पेयर है +R, लोन पेयर है +R, लोन पेयर है +R इसके अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जहां पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, क्या बोला मैंने, अगर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो आपको शो करेंगे +R इफेक्ट। जैसे कि सारे के सारे हेलोजन एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, फिर जैसे OH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, और NH2 ग्रुप के डेरिवेटिव, ये सारे डेरिवेटिव है, एक H की जगह पे R, 2H की जगह पे 2R, लाइक दैट। नेक्स्ट, जिस किसी भी ग्रुप में, याद रखना बेटा, जिस किसी भी ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड अगर आ जाए, जैसे इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, मल्टीपल ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, जैसे NO2 में गए, ठीक है, मल्टीपल। इसके अंदर C डबल बॉन्ड OR, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल। साइनाइड ग्रुप ये वाला, ये अगर आ जाए तो ये भी आपका -R को शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं। साइनाइड -R, ये वाला -R, ये भी -R, ये भी -R, CO, C डबल बॉन्ड O, ये देखो C डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो ये भी आपका -R। C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है। किस कार्बन के ऊपर? जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वो एटम जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है बेटा, वो देखना है आपको। जैसे मेरा ये रिंग के साथ ये नाइट्रोजन था, वो फर्दर अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके ऊपर, ठीक है ना, उसको देखना है हमें। तो ये जो कहानी है वो ये है मेन कहानी, हाउ टू फाइंड आउट वेदर द ग्रुप इज अंडरगोइंग अंडर +R और -R ग्रुप। ओके, कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जो COOH ग्रुप है ना, जब इसकी रिएक्शन, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आया तो मेटा पोजीशन पे भेज देगा, ये भी मेटा पे, और ये वाला किस पे भेजेंगे? ऑर्थो या पैरा पे। अब ऑर्थो और पैरा में किसके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा, क्या कंडीशन रहेगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। यहां तक समझ में आया? अपने तीनों के तीनों मेन इफेक्ट बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीन हो चुके हैं। एक और करवाऊंगा मैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड आते हैं। एक इफेक्ट ये करेंगे, फिर उसके बाद में हम ये करेंगे कि भी जब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो और पैरा पे जब जाएगा तो ऑर्थो ज्यादा बनेगा या पैरा, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड अप करें इस क्लास को, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो अगर कुछ करना है तो। NO2 के ऊपर, NO2 ये लो, यहाँ पे ऐसे है बेटा, लाइक दिस, जो रिंग है, रिंग का ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट्स व्हाई इट इज -R इफेक्ट, ठीक है। सेम वे COH में ये वाला इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड OH, ये वाला यहाँ पे ये क्या है, ये कार्बन किससे जुड़ा है, ऐसे रिंग के अंदर जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा।